हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट वीडियो हमारा था एनिमल्स ऑफ शेयर मार्केट। तो मोस्टली लोगों ने कहा शेयर मार्केट को इजी लैंग्वेज में समझाओ। तो आइए समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है और हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, जहां पर लोग शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं कंपनी की ओनरशिप हासिल करने के लिए। समझो कि एक कंपनी पाई की तरह है और वो कंपनी का हर छोटा शेयर एक स्मॉल स्लाइस ऑफ पाई का है। तो जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आप वो कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। शेयर मार्केट का मेन आइडिया रहता है कंपनीज को रास्ता दिखाया जाए पब्लिक से कैसे पैसे रेस करवाने हैं और अपना बिजनेस ग्रो करना है। दूसरी साइड अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स इस होप में शेयर लेते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो उसका प्रॉफिट बहुत जल्दी ग्रो करता है और उस टाइम शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ रिस्क भी बहुत होता है। अगर कंपनी पुअर परफॉर्म करती है और कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती तो शेयर्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिक गिर जाती है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा हार जाते हैं। तो अगर कहा जाए कि शेयर मार्केट एक बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बढ़ाते हैं, बट इट्स एसेंशियल टू बी अवेयर दैट इट कम्स विद स्मॉल रिस्क टू। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न होगा पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न्स का। अगर देखा जाए तो स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते आए हैं एक लंबे टाइम से, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए इनमें बॉन्ड्स और सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कंपनी की ओनरशिप का। जब भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं हम वो कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। एज ए शेयर होल्डर आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और अपॉर्चुनिटी भी होती है टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनीज ग्रोथ, और हम इसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू। उसके बाद हम समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है रिस्क को बांट देना अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करके। इससे होता ये है कि अगर किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस बुरी रही तब भी उसका असर ज़्यादा नहीं होगा और हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन्फ्लेशन हेज। इन्फ्लेशन हेज मतलब होता है महंगाई के दर से बचाव। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने हमेशा रिटर्न महंगाई के दर से ज़्यादा ही दिए हैं। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी की शेयर प्राइस अर्निंग भी बढ़ती है। उसके बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी मतलब होता है कि किसी एसेट को आपने कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। शेयर्स को सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है क्योंकि हम जब चाहें तब इसे सेल कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है डिविडेंड इनकम, मतलब कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी। कुछ कंपनीज अपने कमाए हुए प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांट देती है तो कुछ प्रॉफिट को कंपनी में ही रीइन्वेस्ट कर देती है उसे ग्रो करने के लिए। डिविडेंड को लोग पैसिव इनकम का एक अच्छा ज़रिया भी मानते हैं। 7 पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि हम कितनी आसानी से बदल सकते हैं। सबका रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ बहुत ही कम रिस्क लेते हैं। शेयर मार्केट में इन सब के लिए जगह है। इन्वेस्टर अपने गोल और अपने टाइम लिमिट के हिसाब से ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, स्मॉल कैप या लार्ज कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद हमें समझने की ज़रूरत है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑप्शन को। इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करे या फिर वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की हेल्प से इन्वेस्ट करे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। वो इसके अंदर ईजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को। शेयर मार्केट में अगर आप लंबे समय तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, जिसकी वजह से आप जनरेशनल वेल्थ कमा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके साथ आने वाले रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। शेयर प्राइस में उतार और चढ़ाव आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट्स। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं।
साथ ही रिसर्च कर अपना इन्वेस्टमेंट गोल भी बनाना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्शन के साथ डाइवर्सिफाई करते हुए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ थम्स अप। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।